स्किनी फैट होना दुनिया की सबसे इरिटेटिंग बॉडी टाइप है, क्योंकि अगर तुम मोटे होते हो तो तुम्हें पता है कि वेट लॉस करना है, और अगर तुम पतले हो तो तुम्हें पता है वेट गेन करना है। लेकिन स्किनी फैट भाई, यहाँ तो पूरा गेम ही अलग है। क्योंकि जब तुम टी शर्ट पहनते हो तो तुम फिट दिखते हो, लेकिन जब तुम अपनी टी शर्ट उतारते हो तो पेट बाहर आ जाता है, और पेट बाहर के साथ में तुम अपनी फ्लैट चेस्ट देखते हो, अपनी स्किनी आर्म्स देखते हो, शोल्डर तो क्या ही बताऊं इतने फ्लैट होते हैं। और ब्रो, ये इंडियंस की सबसे बड़ी दिक्कत है। लॉट ऑफ इंडियंस स्टे स्किनी फैट थ्रू आउट देयर लाइफ। और सबसे बुरी बात पता क्या है, लोग तुम्हारी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी मिरर के सामने खड़े होकर अपनी साइड प्रोफाइल देखी है? तुम फ्रेंड से तो बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन जब तुम अपनी साइड प्रोफाइल देखते हो तो तुम्हारा पेट बाहर दिखता है। उसी मोमेंट पे तुम्हारे दिमाग में थॉट आता है कि मेरे साथ ही क्यों। जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तो 16-17 साल के लड़कों के 6 पैक एब्स होते हैं, और अगर तुम यूट्यूब खोलो तो यूट्यूब पे 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चली होती है। और दिक्कत क्या है, तुम अपने आप को उनसे कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, और तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर ही खराब है, तुम्हारी शायद जेनेटिक खराब है, और शायद कभी तुम्हारी बॉडी अच्छी बनने ही नहीं वाली। लेकिन सच बताऊं, जो स्किनी फैट वाली प्रॉब्लम है वो जेनेटिक नहीं होती है। ये एक कंफ्यूजन फेज के अंदर तुम अटके रहते हो, तो उस वजह से तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हें वेट गेन करना है या वेट लूज करना है। स्किनी फैट बॉडी टाइप की सबसे बड़ी दिक्कत फेट नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि मसल का कम होना। पर अब ये बात तुम अच्छा समझ लो कि अगर तुम्हारे पास मसल ही नहीं है तो तुम चाहे से 10 किलो वजन कम कर लो, तुम्हारी बॉडी कभी इंप्रेसिव लग ही नहीं सकती। और अगर तुम बिना सोच समझे बल्क करोगे तो तुम सिर्फ फैट बढ़ाओगे। और पता है, इसीलिए स्किनी फैट जो होते हैं वो एक डेंजर साइकिल में फंस जाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि वो वेट लॉस करते हैं, जिससे कि वो वीक दिखने लगते हैं, फिर वो वापस वेट गेन करते हैं, जिससे कि फैट और बढ़ जाता है, फिर वो वापस डाइट करते हैं, और फिर वो वापस वीक हो जाते हैं। तो ये जो लूप चलता रहता है, इसके अंदर वो फंस जाते हैं, और वो रेगुलर यही करते रहते हैं। तो इससे ना वो कभी अट्रैक्टिव दिख ही नहीं पाते, कभी अपने आप को फिट कर ही नहीं पाते। और मैं सच बताऊं तो जो स्किनी फैट होते हैं उनको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है, क्योंकि कभी बीच के ऊपर अपनी शर्ट ना उतारना, एक ग्रुप फोटो के अंदर खुद को जूम करके देखना, जब शर्ट पहनते हो तो पेट को अंदर खींचना, और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म करता है। और लोग सोचते हैं कि फिजिक्स सिर्फ लुक्स के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तुम्हारी कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करता है, और साथ में तुम्हारे और भी चीजों को अफेक्ट करता है, जैसे तुम कैसे चलते हो, कैसे तुम बात करते हो, कैसे तुम फील करते हो, सब कुछ। और मैं तुम्हें एक ब्रूटल ट्रुथ बताता हूँ कि तुम अपने स्किनी फैट को 30 डेज में खत्म नहीं कर सकते, 60 डेज में भी नहीं, और शायद 90 डेज के अंदर भी नहीं। तुम्हें सोशल मीडिया झूठ बेचता है। अब रियलिटी बहुत बोरिंग है। अगर तुम्हें अपने आप को स्किनी फैट से एक अच्छी फिजिक अगर तुम्हें अचीव करनी है तो तुम्हें मसल ट्रेन करना ही होगा, और मसल ट्रेन में काफी महीने भी लगते हैं, या फिर तुम्हें ईयर्स भी लग सकते हैं। लेकिन एक कंफर्म जो चीज है वो ये है कि अगर तुम कंसिस्टेंटली अगर तुम मसल ट्रेनिंग करते हो तो ये गारंटी है कि तुम अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी कर लोगे, और तुम एक बहुत डिसेंट फिजिक अचीव कर सकते हो एक स्किनी फैट से। अब मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि तुम अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हो। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने जो वेट मशीन है उससे प्यार करना बंद करो। रोज सुबह उठकर जाके वेट नहीं चेक करना, तुम इसकी जगह पे अपने आप को मिरर में देखो, अपने मेजरमेंट चेक करो, और तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक करो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है प्रोटीन, ठीक है। तो बिना अगर तुम मसल ट्रेनिंग कर रहे हो और तुमने प्रोटीन ही नहीं लिया तो वो सब कुछ वेस्ट है, ठीक है। तुम जिम में अपने मसल को डिस्ट्रॉय करते हो, ठीक है, तो और प्रोटीन उसे रिबिल्ड करता है, ठीक। तो तुम्हें प्रोटीन चाहिए ही चाहिए ब्रो। और तीसरी चीज है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ठीक है। क्योंकि अगर आज तुम अगर 10 पुशअप्स लगा पाते हो तो आज से कुछ टाइम बाद तुम्हें 15 पुशअप्स लगाने हैं, या फिर तुम 10 kg का डंबल उठा पाते हो तो कुछ टाइम बाद में तुम्हें 12 kg का या 15 kg का डंबल उठाना है, ठीक है। क्योंकि अपनी बॉडी को तुम रीजन दो कि तुम्हें ग्रो क्यों करना है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक कि ये वो अपनी फिजिक को डेस्टिनेशन समझते हैं कि एक बार 6 पैक आ जाए, एक बार बॉडी बन जाए तो ठीक है, पर नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। वैसा नहीं कि सिर्फ तुम तुम्हारी जब फिजिक बन जाए तो तुमने जिम छोड़ दोगे, नहीं ब्रो, तुम्हें रेगुलर से कंटिन्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम वापस ही स्किनी फैट बन जाओगे। अब अपने आप को इमेजिन करो कि 1 साल बाद जब तुम अपने आप को मिरर में देख रहे हो और तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे शोल्डर काफी ब्रॉड हैं, तुम्हारे आर्म्स काफी बिगर हैं, तुम्हारी चेस्ट काफी फिल्ड है, और पेट पहले से लीन है, और शायद तुम्हारे 6 पैक एब्स भी हो, क्योंकि सोचने में क्या जा रहा है, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें कितना अच्छा लग रहा होगा कि तुम अपने आप को इस तरह से तुम देख पा रहे हो। अब एक बार और इमेजिन करो कि तुम अभी जैसे दिखते हो तुम वैसे ही दिखते हो, तुम्हारे पास वही सेम इनसिक्योरिटीज है, और वही सेम एक्सक्यूजेज है तुम्हारे पास, और वही सेम रिग्रेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है सिर्फ आज के डिसीजन से, ठीक है, जो तुम्हें आज लेना है। स्किनी फैट होना तुम्हारी गलती नहीं है, बट स्किनी फैट रहना वो तुम्हारी गलती है, ठीक। तो अगले 2-3 साल में तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें एक अच्छी फिजिक, एक डिसेंट फिजिक गेन करना है।
मोटिवेशन कभी परमानेंटली नहीं रहता है, ठीक है। जो परमानेंट रहेगा वो है तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा बिलीव, कि तुम 1 साल बाद या 2 साल बाद जब तुम अपने आप को मिरर में देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होना चाहिए, तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ तुमने अपने ऊपर काम किया है और तुम्हें उसका रिजल्ट दिखा है। सो इसलिए वेट मत करो एक किसी परफेक्ट मंडे का या फिर एक परफेक्ट डे का कि तुम उस दिन से जिम स्टार्ट करोगे। तुम आज से स्टार्ट करो, इवन इफ इट्स अगली, इवन इफ इट्स स्लो, जस्ट स्टार्ट।